दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज के स्क्रीन पर। जैसा कि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तब एक नया विषय लेकर आता हूं और आज भी एक मैं आपके सामने नया विषय लेकर आया हूं। विषय है नागपुर का ट्रैफिक। नागपुर के ट्रैफिक पर आज चर्चा करेंगे हम। नागपुर किस तरीके से विकसित तो हो रहा है, लेकिन नागपुर का दिन ब दिन बढ़ता हुआ जो ट्रैफिक का रश है, इसके वजह से कितनी यहाँ की आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। नागपुर कहने को तो महाराष्ट्र की उपराजधानी है, मगर इस नागपुर में रास्तों और ट्रैफिक के कारण लोगों को आवाजाही में जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, शायद ही किसी शहर में ऐसे लोगों को इतनी तकलीफों उठानी पड़ती हो। वही आज हम बात करने वाले नागपुर के ऑटो की। वैसे तो ऑटो जो है यहाँ का, जो लोगों को, पब्लिक को लाने ले जाने का जो आवाजाही की जो समस्या होती है उसको कम करने के लिए है, मगर यह ऑटो किस तरह से लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनते जा रहे हैं, यह हम आज आपको बताने वाले हैं। झांसी रानी चौक, कभी आप इस झांसी रानी चौक से गुजरते हैं? अगर गुजरते हैं तो आपको यहाँ के रास्तों की अच्छी खासी तकलीफों से वाकिफ होंगे। भारत की शान कही जाने वाली 0 माइलस्टोन से करीब 200 मीटर की दूरी तय करते हुए हम झांसी रानी चौक पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद जो नज़ारा हमारे आंखों के सामने आता है, उसे देखकर अच्छे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या सच है। हम एक ऐसे चौक पर खड़े हैं जहां से कुछ ही दूरी पर सीताबर्डी पुलिस चौकी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सीताबर्डी पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाते जा रहा है। यहाँ ऑटो वाले की वजह से यहाँ से गुजरने वाले को अत्याधिक परेशानियों का सामना प्रतिदिन करना पड़ रहा है। बर्डी बाजार से सटे इस झांसी रानी चौक पर चारों तरफ ऑटो वालों का ताला लगा रहता है। यहाँ के ऑटो वाले बड़ी ही तितर बितरी के साथ अपने ऑटो को इधर उधर लगा कर रखते हैं। ऑटो चालक अपने ऑटो खड़े कर देते हैं, जिससे यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। चौक से लगकर बर्डी बस स्थानक होने से बसों की आवाजाही भी यहाँ रोज बहुत अधिक होती है। ऑटो की वजह से यहाँ आने वाली सभी बसें अपने नियत स्थान की जगह कहीं अन्य खड़े हो जाती है, जिससे बस से यात्री उतरने तक बस वही खड़ी रहती है। इतनी देर में बस के पीछे ट्रैफिक का जमावड़ा लग जाता है, जिससे राह से गुजरने वाले राहगीर परेशान हो जाते हैं। बार बार हॉर्न बजाने पड़ते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में भी यह ऑटो वाले बेखौफ होकर अपने ऑटो रास्ते बीचों बीच ही खड़े कर देते हैं। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी का आखिर क्या मतलब रह जाता है? यहाँ के ऑटो वालों को शायद किसी भी प्रकार का खौफ है ही नहीं। साथ ही इन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि इनकी वजह से चौक पर आवाजाही की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रशासन भी यहाँ अपनी आंखें मूंद कर ही अपनी ड्यूटी बजा रही है। झांसी रानी चौक के इस समस्या का समाधान थोड़ी सूझबूझ और प्रशासन की कठोर कार्रवाई हो सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो इन ऑटो वालों को वहां से हटा सकता है, मगर फिर भी ना जाने क्यों वहां इन ऑटो वालों के ऊपर कोई कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही है। मगर यहाँ से ऑटो हटा दिए जाते हैं तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा रास्ता लोगों को आवाजाही के लिए मुहैया कराया जा सकता है, जिससे यहाँ की ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा तौर पर सुलझ सकती है। वही बर्डी एरिया में मेट्रो स्टेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है, जो ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा तौर पर निर्माण कर रहा है। उसी में इन ऑटो वालों की वजह से और इजाफा हो रहा है। जब तक प्रशासन का इस और ध्यान नहीं जाता, तब तक झांसी रानी चौक की ट्रैफिक का तो भगवान ही मालिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आपको बताएंगे पारडी का किस तरीके के ब्रिजों का, एनएचआई के ब्रिजों का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां पारडी में किस तरीके की आम जनता को तकलीफें हो रही है। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।